हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि टीम कैसे बनती है और टीम के काम को असरदार बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम टीम के सदस्य और टीम नेता के गुणों पर ध्यान देंगे। पर उससे पहले हम एक खेल के द्वारा अलग अलग टीम बनाएंगे, जैसे कि हमने पिछले सत्र में किया था। इस डिब्बे में कुछ पर्चियां हैं और प्रत्येक पर्ची पर अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। आपको पढ़ना है कि आपकी पर्ची पर क्या लिखा है और उन व्यक्तियों को पहचानना है जिनके पास आपसे संबंधित शब्द हैं। संबंधित शब्दों वाले सभी व्यक्ति एक टीम बनाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पर्ची पर गुलाब लिखा है तो आपको उन सब व्यक्तियों को पहचानना है जिनकी पर्चियों पर फूलों के नाम लिखे हैं, जैसे कि कमल, चंपा, गेंदा इत्यादि। इसी तरह पर्चियों में अलग अलग प्रकार की चीजों के नाम लिखे होंगे। आपको उसके अनुसार अपनी टीम बनानी है। क्या आप खेल के लिए तैयार हैं? क्या आपको मजा आया? अब आप सब अलग अलग टीमों में बट गए हैं। एक खेल में यह निर्णय कौन लेता है कि मैदान में सबसे पहले कौन जाएगा, किस जगह पर कौन खड़ा रहेगा इत्यादि। सही कहा आपने, टीम का नेता। टीम कार्य ठीक से करने के लिए प्रत्येक टीम को एक नेता की आवश्यकता होती है ना? क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको यह बताना है कि अब तक आप जितनी भी टीमों के सदस्य रहे हैं, उनमें से आपका सबसे प्रिय नेता कौन है और क्यों है? क्या दो विद्यार्थी स्वेच्छा से आगे आकर अपने अनुभवों के बारे में सबको बताएंगे? अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। चलिए एक और क्रियाकलाप के द्वारा हम यह सीखने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छे टीम नेता में कौन से गुण होते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ कथन दिखाए जाएंगे। प्रत्येक कथन के लिए आपको हाँ या नहीं अथवा सही या गलत में जवाब देना है। क्या आप तैयार हैं? टीम नेता को अपनी टीम के सभी सदस्यों की विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, अपनी टीम के सदस्यों की विशेषताओं को पहचानने वाला नेता उनके गुणों और कौशलों का प्रयोग करके टीम का नेतृत्व सफलता से कर सकता है। टीम के नेता को सारे निर्णय अकेले ही लेने चाहिए। नहीं, एक अच्छे टीम नेता को सबकी राय जानकर, सारे विकल्पों के बारे में अच्छी तरह सोचकर सही निर्णय लेना चाहिए। हाँ, जब एक नेता टीम का नेतृत्व कुशलता से करता है, तभी वह टीम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती है। नहीं, जो नेता निष्पक्ष होता है वही अपनी टीम को सफल बना सकता है। हाँ,
अगर टीम के नेता से आसानी से मिलकर बात नहीं की जा सके तो टीम का काम अच्छी तरह नहीं हो पाएगा और टीम को सफलता नहीं मिलेगी। एक अच्छा टीम नेता वह होता है जो सदस्यों की विशेषताओं को पहचाने, सबकी राय ले, कुशलता से नेतृत्व करे, निष्पक्ष हो और सुलभ हो, जिससे सब मिलकर बात कर सके। अच्छे टीम नेता के गुण। टीम के सदस्यों के गुणों को पहचानना, प्रभावपूर्ण वार्तालाप, कुशल नेतृत्व, निष्पक्षता, सुलभता। क्या अब हम टीमों के तौर पर कुछ खेल खेलें? सबसे पहले प्रत्येक टीम को एक गोला बनाकर खड़े होना है। फिर एक सदस्य अ को गोले के बीच में खड़े होकर आंखें बंद करनी है और अपने हाथ आगे या पीछे जोड़कर रखने हैं। जब खेल शुरू करने का सिग्नल दिया जाए तब अ को एक उखड़े हुए पेड़ की तरह किसी भी दिशा में गिरना है। जब अ गिर रहा होगा तब उसके सबसे करीब खड़े सदस्य ब को उसे सहारा देना है। फिर ब गोले के बीच में खड़ा होगा और स उसे सहारा देगा। बाद में स गोले के बीच खड़ा होगा और द उसे सहारा देगा। इस तरह टीम के सभी सदस्यों को गोले के बीच में खड़े रहने का मौका मिलेगा। क्या आप समझ गए? क्या हम खेल शुरू करें? क्या यह रोचक था? गिरते वक्त आप में से कुछ लोगों ने अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर ली थी। डर की वजह से आधी आंखें बंद ही की थी। आंखें खुली रखी थी। आंखें खोलकर भी गिरने में हिचकिचाहट दिखाई। अब एक प्रश्न है, आप में से कुछ लोग आंखें बिल्कुल बंद करके आराम से क्यों गिर रहे थे? क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानें? स्क्रीन पर टीम के सदस्यों के गुण बताते हुए शब्द दिखाए जाएंगे। उन शब्दों के अक्षरों का क्रम उल्टा पुल्टा होगा। आपको सही क्रम में अक्षरों को लगाकर शब्द पहचानने हैं। ठीक है? धन्यवाद। यह आत्मविश्वास कि आपकी टीम के अन्य सदस्य आपको संभाल लेंगे और उनकी विश्वसनीयता के कारण वे सदस्य बिना डर के गिर पाए। तो हम कह सकते हैं कि टीम के सदस्यों में ये गुण होने चाहिए: आत्मविश्वास, विश्वसनीयता। अच्छे टीम सदस्यों के गुण: आत्मविश्वास, विश्वसनीयता। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपकी टीम ने संगीत प्रतियोगिता में 10,000 रुपए की नगद राशि जीती है। आप उस रकम का इस्तेमाल पिकनिक पर जाने के लिए करना चाहते हैं। एक टीम के तौर पर आपको यह निर्णय लेना है कि पिकनिक कब, कहां, किस समय होगी और किन चीजों पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। बाद में एक टीम को सबके सामने अपनी योजना बताने का मौका दिया जाएगा।
क्या हम शुरू करें? बहुत बढ़िया था। अपने निर्णय और योजना बताने के लिए धन्यवाद। योजना बनाते समय आप वास्तव में क्या कर रहे थे? ऐसी परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि सदस्यों की अलग अलग राय होगी। कोई भी तो व्यक्ति एक जैसा नहीं सोचते और उनकी सोच के पीछे उनका कोई कारण होता है। अगर उनकी किसी बात में तर्क था, वह करने लायक थी और स्वीकार्य थी, तो आपको यह ठीक लगी, है ना? पर ऐसे मतभेदों की वजह से कभी कभी टीम की प्रगति में बाधा आ सकती है। हम ऐसे मुद्दों को कैसे सुलझा सकते हैं? ऐसे मुद्दों को सुलझाने का एक ही तरीका है, खुलकर वार्तालाप करना। अगर टीम के सदस्यों के बीच कोई गलतफहमी या मतभेद हो जाए, तो उसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उस बारे में बात करना। जिन लोगों के बीच मतभेद हो, उन सभी को अपनी बात स्पष्ट रूप से समझाने का मौका दिया जाना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि टीम के सदस्यों के बीच खुलकर बातचीत हो सके। कई बार बातचीत न होने की वजह से टीम के सदस्यों के बीच दुश्मनी हो जाती है और वे आपस की नोक झोंक में ही उलझ कर रह जाते हैं। हमें यह एहसास होना चाहिए कि आपस के झगड़ों की वजह से टीम आगे नहीं बढ़ पाती है और परिणाम स्वरूप उसे सफलता नहीं मिलती। ऐसी परिस्थितियों को स्पष्ट वार्तालाप और निष्पक्ष चर्चा से ही सुलझाया जा सकता है। अच्छे टीम सदस्यों के गुण: एक दूसरे की बात सुनना, उचित वार्तालाप। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? अच्छे टीम नेता के गुण: टीम के सदस्यों के गुणों को पहचानना, प्रभावपूर्ण वार्तालाप, कुशल नेतृत्व, निष्पक्षता, सुलभता। अच्छे टीम सदस्यों के गुण: आत्मविश्वास, विश्वसनीयता, एक दूसरे की बात सुनना, उचित वार्तालाप। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या हम अच्छे टीम नेता के कुछ और गुणों के बारे में जाने? तो फिर चलिए एक कहानी सुनते हैं। अमर और उसके दोस्त एक प्रतिभावान ड्रामा टीम के सदस्य हैं। आमतौर पर मुख्य किरदार की भूमिका अमर को ही दी जाती है, पर इस बार उसकी शिक्षिका ने यह निर्णय लिया कि होनहार नरेंद्र को मुख्य भूमिका निभाने का मौका दिया जाए। अमर के लिए इस परिवर्तन को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था। जब नरेंद्र ने अभिनय करने के बारे में अमर से कुछ सलाह मांगी, तब अमर ने उसकी मदद नहीं की। किसी न किसी बहाने से अमर ड्रामा की रिहर्सल में बाधा डालता रहा। वह मंच की व्यवस्था और लाइट का प्रबंध करने में भी माहिर है, पर उसने इस काम में रुचि नहीं ली। वह रिहर्सल भी अधूरे मन से कर रहा है। उन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया
और इससे टीम के प्रदर्शन पर भी असर पड़ा। उनकी टीम हमेशा इनाम जीत कर आती थी। आज वह बिना जीते वापस आई। इस परिस्थिति से बचने के लिए अमर में कौन से गुणों की आवश्यकता थी? क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें? आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि टीम का अच्छा सदस्य बनने के लिए अमर में कौन से गुण होने चाहिए थे। पर इन वाक्यांशों में शब्दों के अक्षरों के क्रम को उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। आपको सही क्रम में अक्षरों को लगाकर वाक्यांश पहचानने हैं। क्या हम शुरू करें? धन्यवाद। क्या हम सही जवाब देखें? टीम के सदस्य के तौर पर अमर को अनुकूलनशील होना चाहिए, दूसरों का मददगार बनना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, टीम की सफलता के लिए अपना अनुभव सबके साथ बांटना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर अमर अनुकूलनशील, मददगार, सहयोगी और सहभागी होता तो शायद उसकी टीम को फिर से एक इनाम मिल सकता था और वे अपनी सफलता का रिकॉर्ड बनाए रख सकते थे। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप और आपके सहपाठी एक नृत्य कार्यक्रम का अभ्यास कर रहे हैं। नृत्य की कोरियोग्राफी आपने की है। टीम के 2 सदस्यों को नृत्य का कुछ हिस्सा करने में परेशानी हो रही है। आप क्या करेंगे? 1. अगर नृत्य का वह हिस्सा हटा दिया गया तो मैं नृत्य में भाग न लेने की धमकी दूंगा या दूंगी। 2. मैं उस हिस्से को उचित तरह से बदल दूंगा या दूंगी। 3. मैं कहूंगा या कहूंगी कि उन्हें नृत्य करना आता ही नहीं है। नृत्य का एक हिस्सा हटाए जाने की वजह से टीम को छोड़ने की धमकी देना या फिर दूसरों पर इल्जाम लगाना कि उन्हें नृत्य करना आता नहीं है, ये अनुचित व्यवहार है। ये दर्शाते हैं कि आप दूसरों का आदर नहीं करते, सहनशील नहीं हैं और ना ही अनुकूलनशील हैं। टीम का कार्य करते समय ऐसा व्यवहार उचित नहीं होता। नृत्य की कोरियोग्राफी ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग नृत्य कर सके या फिर जिन लोगों को नृत्य करने में कठिनाई हो उनकी मदद करे। खुद की इच्छाओं से ज्यादा टीम के काम और लक्ष्य को महत्व देना चाहिए। अब एक और खेल खेलेंगे। आप सभी को अंताक्षरी खेलना तो आता ही होगा। किसी भी गीत की पहली 2 पंक्तियां गानी है और जिस शब्द से गीत खत्म होगा उस शब्द के आखिरी अक्षर से दूसरी टीम गाना गाएगी। इस तरह यह खेल आगे बढ़ेगा। पर ध्यान रहे, किसी भी गाने को दोहराना नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपने खेल कैसे खेला? 1 मिनट के लिए सोच कर बताइए।
जब पहली टीम ने गाना गाया तब दूसरी टीम इस बात पर ध्यान दे रही थी कि इसके बाद उन्हें कौन सा गीत गाना है। जब एक सदस्य गीत के बारे में सोच रहा था तब दूसरे ने तुरंत एक गीत सुझाया। सभी पूरी मस्ती और उत्साह से मिलजुल कर खेल रहे थे। सबने अपनी अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। जब टीम में उत्साह होता है और सब साथ मिलकर काम करते हैं तो टीम का काम अच्छी तरह होता है। इसीलिए टीम का अच्छा सदस्य बनने के लिए ये गुण महत्वपूर्ण है। अब इस परिस्थिति पर नजर डालिए। आपकी टीम और दूसरी टीम के बीच रस्साकशी का मैच है। दोनों टीमें बिल्कुल डटी हुई हैं। आपकी टीम के एक सदस्य की हथेली रस्सी से छिल गई है। उसने रस्सी खींचना छोड़ दिया है और इस वजह से आपकी टीम की ताकत कम हो गई है। आप क्या करेंगे? 1. उस सदस्य पर चिल्लाएंगे और कहेंगे कि उसे दर्द सहन करके रस्सी को जोर से खींचना चाहिए। 2. उसे कहेंगे कि बाकी की टीम सब संभाल लेगी और वह बाहर निकलकर बैठ जाए। 3. टीम के बाकी सदस्यों से कहेंगे कि अब जोर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या 2 टीमें आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकती है? धन्यवाद। आपने टीम के सदस्य से कहा कि वह बाहर निकलकर बैठ जाए, बाकी की टीम सब संभाल लेगी। आपने दूसरों को जोर से खींचने के लिए प्रोत्साहित भी किया। यह क्या दर्शाता है? आप टीम के सदस्यों की कद्र करते हैं। जब कोई समस्या खड़ी होती है तो उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये गुण टीम के सभी सदस्यों में होने चाहिए क्योंकि इससे टीम का विकास होता है और उसे सफलता मिलती है। दूसरी तरह से देखें तो अगर आप संयम खोकर टीम के सदस्य पर चिल्लाते तो आप दोनों का रिश्ता बिगड़ जाता। इस वजह से आपको साथ में काम करने में परेशानी होती। इसी तरह अगर आपने जीतने की उम्मीद छोड़ दी होती तो आपकी टीम आगे नहीं बढ़ पाती। उम्मीद खोने से कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते। ऐसी परिस्थितियों में समस्या को हल करने का प्रयास करने में ही बुद्धिमानी होती है। टीम के एक कुशल सदस्य में ये गुण होने चाहिए: प्रत्येक सदस्य की कद्र करना और उसका आदर करना, समस्याओं को हल करना, आत्मविश्वास, विश्वसनीयता, ध्यान से सुनना, सही वार्तालाप, अनुकूलनशीलता, मदद करना, सहयोग, उत्साह से भाग लेना, अनुभव बांटना, सदस्यों की कद्र और आदर करना, समस्याओं को हल करना। इन सब गुणों को साथ रखकर इन्हें टीम भावना का नाम दिया जा सकता है। संक्षिप्त में कहें तो व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर समूह के हित पर ध्यान देने से और टीम भावना से काम करने से टीम को सफलता मिलती है। मैं दोहराती हूं, व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर समूह के हित पर ध्यान देने से और टीम भावना से काम करने से
टीम को सफलता मिलती है। उदाहरण के लिए, जब कोई फिल्म हिट होती है तो सारी प्रशंसा पर्दे पर दिखने वाले कलाकारों को मिलती है, पर फिल्म को सफलता केवल उनकी वजह से नहीं बल्कि उन सैकड़ों कर्मचारियों की वजह से मिलती है जिन्हें कोई देख नहीं पाता। टीम को सफल बनाने में वे भी अपना अमूल्य योगदान देते हैं, पर उन्हें वह प्रशंसा नहीं मिलती जिसके वे हकदार होते हैं। फिर भी वे काम करते रहते हैं। अगर वे यह टीम भावना नहीं दर्शाते तो टीम को सफलता नहीं मिलती। हर एक सदस्य में टीम भावना होनी चाहिए। केवल फिल्म जगत में ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं। अब टिम तारे का ही उदाहरण लीजिए। आप केवल वीडियो में दिखने वाले प्रस्तुतकर्ता को देखते हैं, पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाने में अपना योगदान दिया है। कुछ लोगों ने इस सत्रों को बनाने के बारे में सोचा, फिर कुछ लोगों ने इन्हें लिखा, कुछ लोगों ने वीडियो बनाए, कुछ ने संगीत दिया, फिर वीडियो में दिखने वाले एनिमेशन किसी और ने बनाए। डीवीडी बनाने वालों ने इसे डीवीडी का रूप दिया। फिर वे संयोजक तो हैं ही जिन्होंने ये वीडियो आपको दिखाए। आप तक पहुंचने से पहले अलग अलग लोगों ने अपनी कुशलताओं के अनुसार इसमें अपना योगदान दिया। टीम भावना की वजह से ही यह सफलतापूर्वक आपके सामने आया। टीम भावना वह योग्यता है जिसकी वजह से सब साथ मिलकर काम करते हैं, यह जानते हुए भी कि व्यक्तिगत योगदान के लिए उन्हें कोई सार्वजनिक प्रशंसा नहीं मिलेगी। आइए फिर से कहें, टीम भावना वह योग्यता है जिसकी वजह से सब साथ मिलकर काम करते हैं, यह जानते हुए भी कि व्यक्तिगत योगदान के लिए उन्हें कोई सार्वजनिक प्रशंसा नहीं मिलेगी। मुझे यकीन है कि अब आप टीम भावना के बारे में समझ गए होंगे। अब आपके पास उन सब की सराहना करने का मौका है जिनका योगदान आपको दिखाई नहीं देता। क्या आप उन सब लोगों की सराहना कर सकते हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर आपकी टीम की सफलता के लिए योगदान दिया? धन्यवाद। जब हम एक टीम की तरह काम करते हैं, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं और स्वार्थ की भावनाओं से ऊपर उठ पाते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में टीम भावना दिखानी चाहिए, चाहे वह घर हो, स्कूल हो या फिर कोई और जगह। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? टीम के एक कुशल सदस्य में ये गुण होने चाहिए: आत्मविश्वास, विश्वसनीयता, एक दूसरे की बात सुनना, उचित वार्तालाप, परिस्थिति के अनुकूल होकर काम करना, सबकी मदद करना, सहयोग देना, अपना अनुभव सबके साथ बांटना, उत्साह से भाग लेना, पूरा योगदान देना, प्रत्येक सदस्य की कद्र करना और उसका आदर करना, समस्याओं को हल करना।
इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।